जी। किसी भी दुकान में चले जाओ, लेकिन खरीदने वाला जब बचत के चक्कर में सामान लेकर आता है, वो भी खाने पीने की चीज, वो शरीर में डालता है तो एक दिन में कोई भी बीमारी पैदा नहीं होती। एक दिन में कोई बीमारी नहीं पैदा होती शरीर में, लेकिन जब वो बीमारी आ जाती है तो फिर वो जल्दी जाती नहीं। फिर डॉक्टर का चक्कर, हॉस्पिटल का चक्कर, चीड़ फाड़ करवाना, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाना, खून टेस्ट करवाना, अंग्रेजी दवाइयों का खाना, फिर ये शरीर हमारा नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। सही बात है जी। तो हमें कैसे बचना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए, जो दुकान है इस दुकान से छोड़कर इस सरकारी दुकान जो अभी के टाइम में है, जहां से आपको पक्का बिल मिलता है, गारंटी 100% मिलती है, यहाँ पैसे का भी बचत होता है, आपके अकाउंट में पैसे भी आते हैं यहाँ पर, और 1 महीने की गारंटी हर सामान की यहाँ पे उपलब्ध होती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सवाल पूछना चाहिए लोगों से कि आपके सामने अगर 2 नौकरी रखी जाए, नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी, एक सरकारी, तो आप दोनों में से कौन सी नौकरी लेना चाहोगे? सरकारी। पूछना है क्यों? क्योंकि सरकारी तो गारंटी होती है ना। तो जब आप सरकारी नौकरी गारंटी वाला खोज रहे हो, तो शरीर में डालने वाले प्रोडक्ट बिना गारंटी वाला क्यों लेके आते हो? नौकरी तो इसी शरीर से करोगे ना। जी। और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो नौकरी क्या करोगे आप? 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, हमारे पास उम्र का टाइम नहीं है। रोके जी, उस दिन हमने जूम पे बताया था, डेथ हुई है हार्ट के प्रॉब्लम से, हुई है ना, परसों ही हुई। 10 साल, 12 साल, 15 साल, साइलेंट अटैक। 55 साल। वो तो दूर छोड़िए, बच्चों का हो रहा है। न्यूडल, बर्गर, पिज्जा, डोसा, समोसा, बिल्कुल। आप ही खाने तो बच्चे ने तो खाना ही है, खाने में बच्चे ने क्या पता। उन्हें बचाना है। और आज के टाइम में जो हम पैकेट का दूध पी रहे हैं ना, वो दूध नहीं है। आप सर्च करके देखिए, हमारे देश में जितना दूध बिक रहा है उतना दूध पैदा ही नहीं हो रहा है। पाउडर डाल के तो बनाते हैं। समझ गया? जो भी पैकेट वाला दूध पी रहे हैं, हाँ जी। अगर आप डायरेक्ट वहां से लाते हैं जहाँ पे 2-4 गाय हैं, भैंस है, मर्ज है, उधर से लाते हैं, तो कुछ गारंटी है कि वहाँ पे आपको ठीक ठाक दूध मिल जाएगा। पानी वानी डाल के। हाँ, जो भी है, हाँ, उतना तो कमाने के चक्कर में डालेंगे। चलिए वो पानी पड़ता है, लेकिन फिर भी ये चीज सही रहा, सही है। सही रहा। लेकिन ये जो पैकेट का दूध है वो तो बिल्कुल सही नहीं है, नहीं। उसमें पाउडर मिला के दूध बनता है। बिरका वाले पर छापा मारा गया, बिरका वाले एजेंसी जो उसकी कंपनी है, वहां पर छापा मारा गया। छापा मारा गया तो उसने पता नहीं कितने लाख रुपया तुरंत दिया, कैश दिया तुरंत, और वहीं पर उस बात को दबा दिया। मीडिया वाला भी आया था, मीडिया वाले को भी दे दिया, पता नहीं कितना लाख रुपया तुरंत दिया, और वहीं पर बात खत्म हो गई। खत्म हो गई। वहां से पता चला कैसे बाहर, तो कुछ वहां पे कारीगर थे, नौकर थे, उनके द्वारा पता चला, उन्होंने देख लिया इस बात को कि 2 मीडिया वाले आए थे, पुलिस की गाड़ी आई थी, छापा मारा गया था दूध में, और उसके बाद उसको पकड़ लिया। तो पैसे देकर के उसको उन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा बाजार में हो रहा, हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो कौन सी दुकान से लेना चाहिए? सरकारी। सही बात है ना? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तारीफ से बताइएगा। सबसे पहले नंबर पे पैसा, दूसरे नंबर पर समय, तीसरे नंबर पर दोस्ती। ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यदि आप किसी को दुकान बदलने के बारे में बताते हैं, उस आदमी का कोई पैसा खराब नहीं होता है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी। अगर उस आदमी को आप बताते, उस आदमी का कोई भी दिहाड़ी खराब नहीं होती है, समय खराब नहीं होता है उसका, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। जिसको भी आप बता रहे हैं, उस आदमी का आगे चलकर इस दुकान को बदल देने से ना उसकी किसी से दोस्ती खराब हो रही है, ना कोई पैसों का लेन देन हो रहा है, ना कोई रिश्तेदारी खराब हो रही है उसकी दुकान बदलने से। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो हमें किसी को बताना तो ये जरूर बताना है कि ना आपका पैसा खराब होगा, ना आपका दिहाड़ी खराब होगा, और ना ही आपका किसी से दोस्ती रिश्तेदारी खराब होगा। एक दुकान बदलने से आप इतने सारे फायदे बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप बताइए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? चाहते हैं बताना? तो चलो हम आपको बताते हैं फटाफट। सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा हमें। मेरा सवाल आप सब लोगों से, जैसे चाय बनाई जाती है, चाय, जी। मैं आप लोग से पूछता हूँ, लेडीज से, आप भी बताना। चाय बनाई जाती है तो चाय बनाने के लिए क्या सीखना पड़ता है, ऐसे बन जाती है? आप लोग सीखना भी बताइए। तो पड़ता ही है। अंदाजा नहीं बनता जो भी है। जिसने कभी चाय नहीं बनाया, नहीं, बचपन से सीखना पड़ता है, क्योंकि फिर मेरे तो को लगा था सीखना इसके मुझे लगता है। ये बनाई नहीं फिर तो सीखना नहीं। सीखना पड़ेगा। क्या बिना सीखे चाय बन सकती है? नहीं, आप क्या काम करते हैं? हम तो घर पर खाना ये घर में हाउस है। अच्छा, खाना बनाते हैं। बचपन में आपने खाना बनाना सीखा है या अचानक से आ गया? नहीं सीखे हैं। सीखे है ना।
कहने का मतलब है कि कोई भी काम सीख सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, बिना सीखे कोई काम हो सकता है क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। नहीं। अच्छा, अगर सीखने के लिए किसी स्कूल में ना जाना पड़े तो कैसा रहेगा? सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, सीखने के लिए कोई क्लास ज्वाइन ना करना पड़े तो कैसा रहेगा? अच्छी बात है तो। बढ़िया रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या सीखना है कि हमें कैसे आगे लोगों से बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उन्हें अपने दुकान पर लाना है, उनके परिवार को स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा, घर से 80% दवाइयाँ दूर कैसे हो जाए उनके परिवार की, वो कैसे स्वस्थ रहे। एक एक करके अगर हम जिम्मेवारी उठाएं तो हम लोगों को ठीक रख सकते हैं। तो सीखने के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है 22 तारीख को, अगले संडे को। 22 तारीख संडे को 22 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, और वो व्यक्ति सिखाने के लिए राजस्थान से आ रहे हैं। कितनी दूर से? राजस्थान, वहां से आ रहे हैं सिखाने, लुधियाना। और वहां पर लगभग 1500 लोग होंगे, यानी 1500 लोग होते हैं वहां पे। वो हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम इस सिस्टम को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके द्वारा लोगों की मदद कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि जैसा मोबिल डालेंगे वैसा माइलेज गाड़ी देती है। सही बात है ना? सही बात है। कितने बजे आएंगे? 9:30? ये 9 बजे हम लोग निकलेंगे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे संडे को, अगले संडे को। आपकी जो कल वाला संडे ये नहीं, उसके अगले 22 तारीख को सीखने के लिए। क्योंकि देखो, बिना सीखे कोई काम होता नहीं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। होती है? कोई उम्र सीखने नहीं, की? कोई भी नहीं होती। कोई उम्र होती है सीखने की? खाना बनाना सीखना हो, हाँ कोई बात। या कोई और, जैसे मान लीजिए आप लोग की हम बता दें, पता नहीं आप चलाएं कि नहीं चलाए हैं, एक अपना आता नहीं वो जो ब्रेड वगैरह गर्म करते, क्या होता हो? पता नहीं। वो गर्म करने वाला एक आता है। एक मशीन छोटी सी आती है। हाँ। माइक्रो। हाँ, माइक्रो ऐसे करके। हाँ? माइक्रोवेव के नाम से आती है। हाँ, इतनी छोटी सी मशीन आती है, उसको खोलो, उसमें जो भी जैसे आपके सब्जी है, खीर है, कुछ भी है, गोली में रख के, प्लास्टिक वाली में नहीं, शीशे में या वैसे में, उसके अंदर रख दो और बटन दबा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो लगेगा आपकी अभी बना के अभी पूरा एकदम गरम, इतना गरम कि जीभ जल जाए 1 मिनट में। तो ऐसा मशीन है। और आप ऐसे बंद करो, तुरंत बंद हो जाएगी, अपना आराम से चिमटी से या किसी चीज से पकड़ के उसको उतार लो। तो उसको चलाना अगर आपको सीखना हो, सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? सीखना है। फ्रिज में सब्जी रख दो, खाना रख दो, इसको बटन दबा दो प्लग लगा करके, ताकि यहाँ पे बन जाए, पानी भर के रख दो, बर्फ जम जाए। इसको सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं ना? आपके हाथ में टच फोन है, कब आया हाथ में? लड़का दिया। कितना साल हो हुआ? गया साल भर। 1 साल? उससे पहले नहीं, छोटा मोबाइल था। था? बड़ा वाला है, थोड़ी दिक्कत हुई चलाने में? हाँ। अभी ठीक है? अभी ठीक। ठीक, सीख लिए चलाना? सीख लिए। फोन लग जाता? हाँ फोन लग जाता है। आप टच वाला फोन चलाना कितनी उम्र में सीखे? 12 साल से तो हाथ में रखे हैं। तो हो गया होगा 40 साल। हाँ हाँ 40 साल बाद फोन चलाना सीखे, चलाना बटन सीखे। शीशे पे, शीशे पर। शीशा पे बटन दबाना। हाँ सीखने की कोई उम्र नहीं होता। नहीं होती है। नहीं होती है। ये जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, हाँ है ना? तो आप लोग एक ऐसा काम करके जाइए, एक ऐसा काम कर लीजिए, ताकि आप अपने बच्चों को विरासत में कुछ देकर जाइए। विरासत में ये लो जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये है जो हर महीने इतना आएगा, तुम्हें कहीं नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें 22 तारीख को जाना है सीखने के लिए। सुबह जाना है 9 बजे, और दोपहर को 2 बजे छुट्टी होगी, हमें उसके बाद घर पे चले आना। और उस 2 से 3 घंटा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो हम यहाँ नहीं बता सकते क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का सब कुछ अलग ही रहता है। वो व्यक्ति, वो इंसान, हमारे जैसे उसके पास में कई हजार लोग हैं, वो व्यक्ति चलकर भीलवाड़ा से आ रहे हैं यहाँ पे सिखाने लुधियाना में, और हम भी सीखने जाएंगे 22 तारीख को। तो चलना चाहिए सीखने। जी चलेंगे आप? चलेंगे ना? चलिए, आप चलेंगे? हाँ सीख जाएंगे। आपका दोनों में फायदा लीजिए। यहाँ दुकान पे भी बहुत बढ़िया से आप ग्राहक को डील कर पाएंगे और ज्यादा बिक्री होगी। हाँ, बहुत कुछ सिखाएंगे वो। तो 22 तारीख को हमें चलना, ठीक है? जी सर। 22 तारीख सुबह 9 बजे चलना। एक काम करना, हमें कोशिश करना है अपने साथ में 2 लोगों को ले जाना। कितने लोग को? 2 लोग। अच्छा, ये 2 लोग को कौन को ले जाना मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 वो लोग होने चाहिए आपके, जिनके आप जीवन में परिवर्तन लाना है, मतलब जिनके जीवन में खुशियां डालना चाहते हो आप, ईमानदारी से, अंदर आत्मा से, जिनको आप चाहते हो कि अगर ये व्यक्ति चले हमारे साथ इस प्रोग्राम में। उनको मीटिंग बोल के नहीं ले जाना, सेमिनार बोल के नहीं ले जाना, उनको बोलना एक प्रोग्राम, उसमें हम जा रहे हैं और एक इंसान आ रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहे हैं, जो हम लोगों को बताएंगे कि हम अपने जीवन में आज से बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इधर सत्संग लगता है, टिब्बा रोड में सत्संग, यहाँ सुबह सुबह संडे वाले दिन बहुत सारी जनानियां एक दूसरे को इकट्ठा करके ले जाती है सत्संग में। क्यों ले जाती है? ताकि उनका मन शांत रहे, उनका मन शांत रहे, भगवान के भजन में मन लगे, जी मन शांत रहे।
उम्र अब खत्म हो रही है, या जो नए लोग वो भी जाते हैं जी कि वो चोरी से बचे, झूठ से बचे, नशे से बचे। जब ये सब चीजों से बचेंगे तो हमारा देश एक अलग देश बन जाएगा, अच्छा देश बनेगा। इसीलिए लोग सत्संग में लोगों को ले जाते हैं, ताकि इनकी सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, शब्द अच्छे हो, इनके नियत अच्छी हो, इसीलिए ले जाते हैं सत्संग में बिठाते लोग। और मेन घर की जो चाबी होती है औरतें होती हैं। जिसके घर की औरत सत्संग में जाने लग जाती है वो घर में कोई तांडव नहीं होता। नहीं होता है जी, बिल्कुल सही। उसी तरह से हमारा जो सेमिनार है वो भी एक सत्संग, सुबह सुबह गुरुकुल सत्संग ही चलता है। जी जो व्यक्ति उसमें आने लगे उनके घर में कभी तांडव, ना गलत जुबान से आप गाली दोगे, ना डांटोगे, ना बोलोगे, ना क्रोध में रहोगे, ना टेंशन में रहोगे, ना घबराहट होगी, सब कुछ आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा मैं बहुत, अपने आप को हल्का महसूस करोगे, बहुत हल्का। उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारी आपके शरीर से भाग जाएंगी छोड़ के। इतना हल्का महसूस करोगे अपने आप को, अच्छी फीलिंग आती है उसमें जाने से। हुआ क्या ना, एक बार एक क्या बोलते हैं उसको, दानव था, दानव मतलब शैतान था। जी एक शैतान था और भगवान, दोनों में आपस में बहस हुआ जी कि शैतान बोला कि आपको लोग जो ना, ये धरती पे जो लोग हैं ना, आपको ढूंढते हैं, खोजते हैं, जी आपको पाने के लिए बहुत दौड़ते हैं। जी आप ऐसे जगह छुप जाओ जहां ये खोज ही ना पाए आपको, जहां आपको खोज ही ना पाए। जी। तो उन्होंने कहा चलो जी हम हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। जयशंकर जी थे, वहां बैठ जाते हैं। वहां भी लोग पहुंच गए, पैरासूट से, जहाज से, कैसे कैसे वहां भी पहुंच गए। जी वो बोलते यहाँ ठीक नहीं है, हम ऊपर चलते हैं, हम चांद पे चलते हैं, वहां बैठते हैं आराम से। लोग चांद पर चले गए, रॉकेट बना दिया, रॉकेट उड़ा दिया, चांद पे पहुंचा दिया। आप कहाँ जाओगे? तो बोले कि यहाँ भी ठीक नहीं, अंतरिक्ष में चलते हैं, वहां बैठते हैं, वहां तो लोग नहीं आ पाएंगे इंसान लोग। वहां भी पहुंच गया, मंगल ग्रह पे गए, वहां जहां जहां हो गए सब जगह इंसान पहुंच गया। तब दानव बोला कि देखिए आप छुप नहीं सकते, इनके ऊपर मैं ही सवारी हूँ, मैं इनको अपने कब्जे। दानव बोला मेरे कब्जे में रहेंगे, मैं जैसा चाहूंगा घुमाऊंगा। कलयुग ने बोला, कलयुग बोला मैं इनके सर पे बैठूंगा। जी आप नहीं कुछ कर पाओ, आपको जब तक आप मिलोगे नहीं इनका उद्धार नहीं होगा, और जब तक पूछ करके आपको ये पाएंगे नहीं तब तक इनका भला नहीं होगा। जी और मैं इनके सर पे सवार रहूंगा, जाएंगे तो आप तक लेकिन पाएंगे नहीं आपको। तो बोले कि ऐसा क्या करूं कि मुझे ये लोग ना पाए, मुझे ये लोग ना पाए। फिर जब सब जगह से थक गए भगवान, तो पता क्या किए? जी जानना चाहते हो क्या किया उन्होंने, भगवान ने? जी जानना चाहते हैं सब। हाँ, जब सब जगह जाके थक गए, हिमालय पे गए इंसान, वहां पहुंचा, चांद पे गए, वहां गया, अंतरिक्ष में गए, वहां गया, मंगल ग्रह पे गए, वहां गया, जहां गए वहां सब लोग पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या किया, इंसान के अंदर ही जगह बना दिया। हर इंसान के अंदर भगवान है, वो अपने आप के अंदर ही छुपा हुआ है। आप बाहर ढूंढते रहो, अंदर मत ढूंढो, वो मिलेगा नहीं। ऊपर सिर्फ वही है, कलयुग घूम रहा है। आपकी आत्मा में ही परमात्मा है, वहीं बैठा है वो। जी आप उसे नहीं पा सकते क्योंकि आपके अंदर है वो। जी पाओगे ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया बाहर खोज रही है सब कुछ, उसको आंखों से दिखना चाहिए, और जो अंदर है उसे कोई देख ही नहीं रहा। सही बात है, जो अंदर छुपा है उसे कोई देख ही नहीं रहा। देख ही नहीं रहा। बाहर लोग घूम रहे, खोज रहे बाहर, मेरा भगवान, मेरा वाहेगुरु, मेरा माता रानी, मेरा राम, मेरा अल्लाह। ये सब बाहर नहीं है, अंदर ही है सब कुछ, अंदर है। अंदर है सब। ढूंढो अंदर से अपने। तो इस तरह से जब हम भी बोलते हैं ना, तो बलजीत आंटी और अंजना ऐसे बोलती है, मेरा सत्संग तो सुबह सवेरे आप ही के साथ जो मीटिंग में मेरा सत्संग हो जाता है, सत्संग में जाती ही नहीं हूँ, इधर सत्संग हो जाता है। तो हमें क्या करना, 22 तारीख को चलना है, सीखने के लिए चलना है, ताकि आत्मा को शांति मिले और हम अपने आप को जगा पाए। हम कुछ जो बची हुई उम्र हमारी है, कुछ लोगों के लिए भला कर पाए। 2 लोगों को तैयार करना अपने साथ ले चलने के लिए, कि मेरा एक प्रोग्राम, उसमें मेरे साथ में चलना, मैं अकेली जा रही हूँ, ऐसा बोलकर 2 लोगों को ले जाना। काली प्रसाद जी, आप भी कम से कम 5 लोगों को तैयार करें, उसके लिए कल से अनूप सर का टाइम आप ले लीजिए। जी ठीक है, उनका टाइम ले लीजिए। तीसरा, पहले नंबर पे आ गए। दूसरा, हम लोग थे स्वास्थ्य पे ना, स्वास्थ्य किस पे थे? दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य। ये तो आप समझ गए, 22 को चलना है। नहीं सीखेंगे तो हमें बोलना नहीं आएगा, बताना नहीं आएगा। जैसे आप जो बोलेंगे बताने जाते हुए हमको बता देता, लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाएंगे, सही सवाल करना सीख जाइए, सही सवाल करना सीख जाइए, आदमी को आना ही पड़ेगा आपके साथ में, और यहाँ से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो स्वास्थ्य पे चलते हैं। एक बात मुझे आप ईमानदारी से बताइए, आप जिस मकान में रहते हैं या जिस गली में रहते हैं, उस गली में, उस मकान के आसपास में रात में कोई 3 बजे चिल्लाए, रोए, क्या आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी? नहीं बताइए मुझे। आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में रात में 3 बजे कोई अचानक से चिल्लाने लग जाए, अचानक से कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी बचाओ, जल्दी। अगर ऐसा कोई करने लगे और उनके घर में पूरा सब लोग रोने लगे तेजी तेजी से 3 बजे रात में, क्या लगता है आपको नींद आएगी? अच्छा नहीं आएगी।
नहीं आएगी। चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपसे झगड़ा क्यों ना हुई हो, आपसे बोलचाल बंद हो, लेकिन उसके घर में रोना पिटना शुरू हो गया रात में 3 बजे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं खुशी होगी? नहीं होगी ना। नहीं। इसीलिए हमें लोगों को बचाना है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य को हमें जगाना है, सही रास्ते पे लेके आना है, उनके शरीर में सही सामान को डालने के लिए बोलना है, ये सही चीज है, खाओ इसे। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई दान नहीं चाहिए, कोई हमें डोनेशन नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए, उधारी नहीं चाहिए। ये सामान बढ़िया है आपके शरीर के लिए, खाओ इसे, खाओ, अपने आप को बचाओ। बचाओ। ये भारत सरकार से सर्टिफाई है, पक्के बिल पे सामान जीएसटी कट के मिलता है, सरकार की देखरेख में सामान आ रहा है। खाओ, अपने आप को बचाओ, ऐसा हमें बोलना है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए आपका, हम आपको बचाना चाहते हैं बीमारियों से, दवाइयों से, हॉस्पिटल से, चेकअप से, अल्ट्रासाउंड से, ये सब चीजों से हम आपको बचाना चाहते हैं। यहाँ से खाओ, बस इतना अपने आप को बोलना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो हम 80% बीमारियां घर से दूर कर सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। ये तो रही पड़ोसी की बात। अगर कोई अचानक से फोन आ जाए रात में और उसमें कोई चिल्लाने लगे, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगेगा ना। जी। काली प्रसाद जी, रात में कोई फोन करे, चिल्ला रोने लगे रात में 3 बजे कि ऐसा ऐसा हो गया, आप जहां भी है जल्दी आओ, हॉस्पिटल जाना, कैसा लगेगा? अच्छा। आपको याद आएगा अगर मैं इसको गामा दिया होता तो ये हार्ट फेल नहीं होता और ये बच जाता, और ये रात में 3 बजे फोन नहीं आता, मैं इसे बचा लेता। जी। अगर मैं गामा देता, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, नस नाड़ियां साफ रहती, खून का सर्कुलेशन सही होता, बीपी नहीं चढ़ता, इसकी वजह से अटैक नहीं आता, और इस इंसान को मैं आज बचा लिया होता। ये अफसोस जिंदगी भर आपको रह जाएगा अगर आपने नहीं दिया उसे। तेल और गामा, 2 चीज। और कोई कमजोर है तो इस समय केसर पिस्ता, और जेंट्स है तो मैं, लेडीज है तो वुमेन, ये 2 चीजें आपको जरूरी देना है। हमें लोगों को बचा। आजकल की जो खान पीन है, जो सब्जियां है ना, जो खान पीन है जहरीली है। आप देखते हो जो पीठ पे वो इतना बड़ा सा बोतल वो रखता है ना, डब्बा पीछे हरा हरा सा, पानी उसमें इतना बड़ा शीशी खोलता है जहर वाली, और उसी में डालता है घोल करके, और मुंह में मास्क लगाकर ऐसे ऐसे लगाता है, फर 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 फुहारा मारता है सब्जियों पे ऐसे, ताकि उस पे कीड़े ना लगे। सुंडी जो बोलते हैं ना, सुंडी कीड़े, वो ना लगे, जहर होता है। अगर उससे कोई बकरी खा ले ना तो बकरी मर जाए, इतना जहर होता है उसमें, वो छोटी सी शीशी में। होता ही नहीं होता है? होता है। सोचो वो जब सब्जियां पे गिरती है दवाइयां फुहारे टाइप में, जैसे ओस पड़ती है, ऐसे जब गिरती है तो सब्जियों में चिपकती ही नहीं, चिपकती है ना। तो डॉक्टर बोलते हैं कम से कम 3 बार पानी गर्म करके इसे धो तब बना के खाओ। लेकिन हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, फटाक से एक पानी फटाक से ऐसे कर दिया, बस हो गया, और उसके बाद बना के खा लिए। लो पॉइजन, थोड़ी थोड़ी जहर हमारे अंदर जा रहा है, और उसी जहर की वजह से हमारी 100 साल वाली शरीर 50-60 साल में खत्म हो रही है। लो जहर हम ले रहे, थोड़ी थोड़ी जहर खा रहे, इसी की वजह से हो रहा है। अगर हम गामा लेते हैं तो वो जहर जो पैदा हो रहा है, जो अंदर जम रहा है, उसको जाकर के वो साफ कर देगा, क्लीन कर देगा। जैसे पोछा नहीं मार देते हम लोग फिनाइल गिरा के, वो काम गामा और तेल करता। अपना तेल लिक्विड है, जल्दी काम करता है। अगर किसी को बवासीर की शिकायत है, सुबह गर्म पानी में 2 चम्मच तेल, 1 चुटकी हल्दी डाल करके 10 दिन कोई पी ले तो बवासीर की शिकायत उसकी ठीक हो जाती है, शुरुआत में खत्म हो जाती है। पेट एकदम साफ हो जाता, हल्का हो जाता पेट एकदम, एक्स्ट्रा फैट जो हो रहे होते वो खत्म हो जाते पेट के गर्म पानी से गामा लेने से। तो अपने पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बढ़िया चीज है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें। हम सिर्फ लोगों की दुकान बदलवाकर उनकी जिंदगियां बचा सकते हैं, उनके परिवार को बचा सकते हैं, हॉस्पिटल से बचा सकते हैं, हम दुआ कमा सकते हैं। दुआ, पैसा तो कमा ही रहे, दुआ भी कमानी जरूरी है। तो कई बार बच्चा दूध नहीं पीता, लेकिन माँ उसको थप्पड़ मार के दूध पिलाती, क्यों? क्योंकि नहीं पिएगा तो मर जाएगा। दवाई नहीं पीता, बुखार हो जाता है, सुई नहीं लगवाता है, खांसी आती है, सिरप नहीं पीता, लेकिन माँ होती है, पकड़ के मार के डरा के उसको चुचकार के लॉलीपॉप दिखा के उसको पिला देती है, ताकि ये जिंदा रहे, बच जाए। नहीं तो ज्यादा हमारा नुकसान होगा, ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे, पैसा भी जाएगा, पता नहीं बच्चा भी रहेगा। इसीलिए हमें माँ बन के काम करना, इस बिजनेस में एक अच्छा माँ बन के काम करना, अपनी जिम्मेवारियों को उठाना। हमें किसी से पैसा नहीं लेना, हमें किसी से भीख नहीं लेनी, हमें कोई डोनेशन, कोई चंदा नहीं लेना हमें इसमें। हमें उनका स्वास्थ्य चाहिए, उनका बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, इसके लिए हमें उन्हें बताना और जबरदस्ती सामान खिलाना। नहीं तो खा भाई, खा के देख, क्योंकि बिना खाए खट्टा मीठा का पता नहीं चलता, इसीलिए उनको खिलाना। क्लियर? तो आज के बाद हम दुकान चेंज करवाएंगे लोगों का, जबरदस्ती। हमें डरना नहीं, शर्मा, क्योंकि हम उन्हें अच्छा सामान, अच्छा रास्ता, अच्छा दुकान दे रहे हैं। हम कुछ ले थोड़ी रहे, नहीं ले रहे, ज्यादा से ज्यादा नहीं लिया तो क्या उसका नुकसान, लेकिन हमारे आत्मा में तो संतुष्टि होगी ना। हे प्रभु, हे वाहेगुरु अल्लाह, आप देखना मैंने तो इसको सही तरीके बता दिया, नहीं ले रहा इसको आप देखना, मैं तो अपने तरफ से मैंने अपना काम किया, ताकि मुझे कभी भी पाप का भागी ना बनूं। ठीक है ना जी? ये चीज हमें देख करके, सोच करके और समझ करके काम करना होगा। ये दूसरा नंबर आपका हो गया। लास्ट वाली बातें है तीसरे नंबर पे। लास्ट 22 तारीख को जाना है, और शुरू करने के लिए जो हमारा सुबह का जो मीटिंग चलता है,
सुबह ऑनलाइन मीटिंग चलती है ना, जी। उस मीटिंग में जरूर आना 7:20 उसमें आप आओगे तो बहुत कुछ, यहाँ तो मैं बहुत कम बोल पा रहा हूँ, रोज इसी तरीके से आपको सिखाएंगे ना तो आप एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान, एक शानदार इंसान बन जाएंगे। और ऐसा बन जाएंगे जब कहीं भी कभी भी आप बोलना शुरू करेंगे ना, लोग सुनते ही रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं बना दूंगा आपको, सिखा सिखा करके बहुत सारी चीजें जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ऐसा बन सकते हैं। तो जूम मीटिंग में आना, और जो ग्रुप में वीडियो भेजी जाती है ना, उस वीडियो को जरूर देखना है, जी। ठीक है। दूसरा, अपने को स्वस्थ रहने के लिए इस प्रोडक्ट को 100% यूज करना, 100% यूज। कितना करना है? 100%। कोई भी काम अधूरा करे तो बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं सर। नहीं आधा सब्जी कच्चा बनाए, आधा छोड़ दे, बढ़िया। नहीं रोटी आधी कच्ची बनाए, आधी छोड़ दे, अजी नहीं सर, नहीं ठीक है ना? नहीं ठीक है। आधा काम करना सही है कि पूरा करना चाहिए? पूरा पूरा करना चाहिए। आधा इधर से आधा उधर से करना ठीक नहीं है। जी। सही बात है। सही बात। हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है। जी। अब हम सोचे नहीं, आधा डीजल आधा पेट्रोल दोनों मिला देंगे, सस्ता पड़ेगा, चलेगी तो जरूर, लेकिन कब तक? लेकिन कब तक? इसीलिए हमें यहाँ से आरसीएम की दुकान से 100% सामान यूज करना है जो हमारे घर में आता है। जो वहां नहीं मिलता है कोई बात, बाहर से ले लेंगे। जो नहीं मिलता उसके लिए ऑप्शन है कि बाहर से, लेकिन जो मिलता है उसे हमें जरूर लाना है, ठीक है। जी। ला सकते हैं। ला सकते और ये हैं। 100% सामान हम ले आएंगे तो सबसे पहले तो हम अपने घर से बीमारी को बहुत दूर, गेट के पास से डर जाएगी, इसके घर में सही सामान है, निकल भाग यहाँ से, अपने आप भागेगी वो, और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रख पाएंगे, ठीक है। तो यही बात थी आज की। तो आपके पास जो भी सामान है उसे आप यूज करिए, और जब भी खत्म होने वाला है आप जरूर सामान लाइए। और एक बात और, होम डिलीवरी फ्री है। अगर 500 से ऊपर का आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उसका कोई पैसा नहीं लगता एक्स्ट्रा, तो आप ऑनलाइन भी सामान मंगा सकते हैं। अनुज जी सबको सिखा देना।